पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हार्दिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मंत्र पुष्पाञ्जलिं, नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब संतन मिल निर्णय कियो,
मत श्रुति पुराण इतिहास भजबे के दो सुघर के हरिदास। जन्माधस्य यतो अनप्यादत्रतस् चयर्थे सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहिकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यास्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतनेत्रं सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री चक्राधाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहे राम सिय मानस मोरे। महावीर बिन बाऊ हनुमाना राम जी जासो जैसे आप बखाना। महावीर बिन हनुमाना राम जास जस आप बखाना। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी सरजो सरि कलु कलुष न सावनी।
जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी असत जय हो। जाके जोग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। आशुतोष तुम अवढर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवढर दानी आरती हरहु दीन जन। बंदहु गुरु पद पदों में परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। 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 श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज श्री शंकर जी भगवत भागवत कथानुरागी सज्जन माता बहन आए। भगवान की परम पावनी भुवन पावनी मन एवं वाणी को पवित्र करने वाली भगवान की वांग में प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। संग की बड़ी सुंदर महिमा है। श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, एक ही जगह की धूल अचानक उड़ी, हवा चलने के कारण धूल उड़ी और उड़कर के अलग अलग स्थान में पहुंच गई। गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा की चहि मिलहि नीच जल संगा। गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा की चहि मिलहि नीच जल संगा। गगन चढ़हि रज गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा
कीचहि मिलहि नीच जल संगा, गगन चढ़हि रज कीचहि मिलहि नीच जल संगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। हवा चलने के कारण रास्ते की धूल उड़ी और उड़ करके अलग अलग स्थान में पहुंच गई। आधी धूल कीचड़ में पहुंची, कीचड़ में पहुंच करके वो कीच बन गई। कीचड़ में पहुंची तो वो स्वयं कीच बन गई, उससे दुर्गंध आने लगी। तो जब हम लोग वहां से निकलते हैं तो नाक दाब करके भागते हैं। और आधी धूल मंदिर में पहुंच गई। तो मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको हम लोग बाद में प्रणाम करते हैं। पहले जो धूल चौखट में पड़ी है उसे उठा करके माथे से लगा लेते हैं और सोचते हैं कि बहुत पवित्र है, जबकि वो तो रास्ते की धूल थी। लेकिन ऐसे स्थान में पहुंच गई है जिसके कारण उसकी महिमा, उसका महत्व बढ़ गया है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, दोनों मिलकर एक बरन भयो सुरसरी नाम परो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। गंगा में एक गंदा नाला भी जाकर के मिल जाता है तो उस नाले की भी पूजा होने लगती है। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। एक लोहा के दो टुकड़ा हो गए, जो आधा टुकड़ा है उससे तलवार बन गई। तो जिससे तलवार बनी है वो जीवों को काटने के काम में आने लगा। और उसी आधे लोहा से गरुण घंटी बन गई। तो वो मंदिर में टन टन बोलने लगी, उसकी पूजा होने लगी। अब लोहा लोहा तो एक समान था, लेकिन एक मंदिर में आ गया और एक जीवों को मारने काटने के काम में आने लगा। एक पत्थर, उस पत्थर को ठोक पीट करके मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था। वह पत्थर रो करके उस मूर्तिकार से कहा कि भैया ये तो मुझे ठोकना पीटना बंद कर, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने कहा कि सुन, थोड़ा सा दुख सह ले, फिर तेरी बाद में बढ़िया पूजा होगी। उसने कहा नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मेरे ऊपर घन छेनी चलाना बंद कर दे। तो उसने उस पत्थर को उठाया और सामने फेंक दिया। दूसरा पत्थर उठाया, अब उसे ठोकना पीटना प्रारंभ किया। अब दर्द तो उसको भी हो रहा था, लेकिन उसने सहन कर लिया और वो बढ़िया मूर्ति बन गई। और जब मूर्ति बन गई तो वो मंदिर में जाकर के वही पत्थर मंदिर में मूर्ति बन करके बैठ गया। अब उसे बढ़िया बढ़िया भोग लगने लगा। और जो जिसे बाहर फेंक दिया उसी के ऊपर में जाकर के नारियल फोड़ने लगे। अब पत्थर तो पत्थर थे, लेकिन एक ने दुख सहन कर लिया और एक ने दुख सहन नहीं कर पाया। तो रात दिन उसके ऊपर नारियल फूट रहे हैं। और जिसने दुख सहन कर लिया उसकी बढ़िया पूजा हो रही है। इसलिए आए, कल आप लोगों ने कथा में श्रवण किया, श्री सुखदेव जी महाराज को सुंदर आसन में परीक्षित जी ने बैठाया और पूछा कि भगवान अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुष यस्य यत कार्य म्रियमाणस सर्वथा। जो व्यक्ति मरण के किनारे में जा रहे हैं उनका कर्तव्य क्या है। क्योंकि परीक्षित जी समझ गए कि मेरी उम्र कम है, इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है। सुखदेव जी ने बताया, जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। आसन, श्वास, संग और इंद्रियों को जीत करके मन के द्वारा हृदय में बैठे भगवान का स्मरण करना चाहिए। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान
अपनी माया के द्वारा सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भगवान की माया के विषय में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि भगवान की माया कैसी होती है और अपनी माया के द्वारा भगवान इस सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भगवान जब चाहते हैं कि मैं एक ही हूं लेकिन मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब भगवान अपनी माया का विस्तार करते हैं और वो स्वयं एक से अनेक हो जाते हैं। एक को हम बहुश्यामी। तब एक समय भगवान योग आसन में विराजमान थे। उन्होंने देखा कि किसी प्रकार से मैं सृष्टि का निर्माण करूं। तब भगवान जल के अंदर में एक अंडे का उन्होंने निर्माण किया और उस अंडे के अंदर में भगवान प्रवेश हो गए। किंतु बहुत बरस बीत गए, उस अंडे में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई। तब उस अंडे में 24 प्रकार के तत्वों ने प्रवेश किया। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, ऐसे 5-5 करके 20 तत्व हो गए। एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त और एक अहंकार। इन 24 तत्वों ने अंडे में प्रवेश किया और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। नमामि ते देव पदार बिंदम प्रपन्नतापो समात पत्रम। नमामि ते देव पदार बिंदम। नमामि ते देव पदार बिंदम प्रपन्नतापो समात पत्रम। प्रपन्नतापो यन्मूलकेता यत् अंज सोरु संसार दुःखं बहुरुक्षिपन्ति। यन्मूलकेता यत् अंज सोरु संसार दुःखं बहुरुक्षिपन्ति। संसार दुःखं बहुरुक्षिपन्ति। नमामि ते देव पदार बिंदम प्रपन्नतापो समात पत्रम। प्रपन्नतापो समात पत्रम। प्रपन्नतापो समात पत्रम। 24 तत्वों ने एक साथ भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के सर्वप्रथम भगवान का मुखारविंद प्रकट हुआ। इन 24 तत्वों की स्तुति को सुनकर के जब भगवान का मुखारविंद प्रकट हुआ, तब उनके कान में, आंख में, मुख में अनेक देवताओं ने प्रवेश करना शुरू कर दिया। कर्णों में वायु देवता प्रवेश भय, आंख में सूर्य और चंद्र प्रवेश हो गए, कर्णों में वायु देवता प्रवेश हो गए, जिह्वा में अग्नि देवता प्रवेश कर गए। ऐसे धीरे धीरे करके विराट पुरुष भगवान की उत्पत्ति हो जाती है। और वही विराट पुरुष भगवान एक दिन योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उसी समय उनकी नाभि प्रदेश से
कमल में बैठे श्री ब्रह्मा जी महाराज उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने बड़े आश्चर्य से चारों तरफ देखा। ब्रह्मा जी महाराज के 4 मुख हो जाते हैं। चतवारी लेभे अनुदसम मुखानी। ब्रह्मा जी ने देखा कि पता नहीं मेरा पिता कौन है, जन्मदाता कौन है। ब्रह्मा जी को पता नहीं चल रहा था। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज उस कमल नाल में नीचे को उतर गए और बहुत वर्षों तक वो पिताजी की खोज करते रहे, लेकिन उनको पता नहीं चला। पुनः वो ऊपर आ गए। जैसे ही वो ऊपर आए हैं, हिंदी वर्णमाला के 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया, ता और पा। तप करो, तप करो। तो तप क्या किया जाए, तप कैसे करें? आज भी वैज्ञानिकों ने यह देखा है कि सूर्य तरंगों के द्वारा ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने ओम के माध्यम से तप प्रारंभ कर दिया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। श्री ब्रह्मा जी महाराज ओम के द्वारा तप उन्होंने प्रारंभ कर दिया और उन्हें आज्ञा मिली कि आप सृष्टि की उत्पत्ति करो। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सा एवं देव प्रथमम कौमारम सर्ग अस्तितः। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों को उत्पन्न किया और इनसे कहा कि बेटा आप भी सृष्टि की उत्पत्ति करो। लेकिन इन्होंने कहा पिताजी हमारे बस की बात नहीं है, हम यहाँ केवल भजन करने के लिए आए हैं, ये काम आपका है, आप करते रहो। और वो भाग निकले। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि बालक है मेरे और मेरी आज्ञा का ये पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर विचार किया कि आखिर हैं तो मेरे ही बालक, मार करके क्या करूंगा, मारना नहीं है। तब क्या किया जाए?